सोचिए, एक ऐसा वायरस जिसका नाम सुनते ही दुनिया के कई देशों में अलर्ट बजने लगता है। एक ऐसा संक्रमण जिसकी मौत की दर इतनी ज्यादा है कि WHO तक इसे हाई रिस्क वायरस की कैटेगरी में रखता है। हम बात कर रहे हैं नीपा वायरस की। अब यही नीपा वायरस भारत के पश्चिम बंगाल में सामने आए मामलों के बाद फिर से सुर्खियों में है। सरकार कह रही है कि हालात नियंत्रण में है, लेकिन सवाल ये है, क्या सच में खतरा टल गया है या हम एक बार फिर किसी बड़े संकट को हल्के में ले रहे हैं? पश्चिम बंगाल में नीपा वायरस के 2 पुष्टि किए गए मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में है। केंद्र सरकार के मुताबिक इन दोनों मामलों से जुड़े लगभग 200 लोगों की पहचान कर ली गई थी, जिनकी जांच की गई और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। सरकार का दावा है कि फिलहाल संक्रमण आगे नहीं फैला है और स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है। लेकिन नीपा वायरस का इतिहास बताता है कि इसे कभी भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। नीपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है, यानी यह जानवरों से इंसानों में फैलता है। इसके मुख्य वाहक फ्रूट बैट्स यानी फल खाने वाले चमगादड़ माने जाते हैं। कई मामलों में संक्रमित फल या जानवरों के संपर्क में आने से यह वायरस इंसानों तक पहुंचता है। कुछ मामलों में इंसान से इंसान में भी संक्रमण फैलने की पुष्टि हो चुकी है, खासकर तब जब नजदीकी संपर्क हो। यही वजह है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे बेहद खतरनाक मानते हैं। नीपा वायरस के लक्षण आमतौर पर बुखार, सिर दर्द, उल्टी, गले में खराश और थकान से शुरू होते हैं, लेकिन कई मामलों में यह बीमारी तेजी से बढ़कर दिमाग की सूजन यानी एंसेफेलाइटिस में बदल जाती है। गंभीर स्थिति में मरीज को सांस लेने में तकलीफ, बेहोशी और कोमा तक का सामना करना पड़ सकता है। सबसे डरावनी बात यह है कि अभी तक नीपा वायरस का कोई पक्का इलाज या वैक्सीन मौजूद नहीं है। इलाज केवल सपोर्टिव केयर तक सीमित है। हालांकि भारत सरकार ने साफ किया है कि पश्चिम बंगाल में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इसका असर भारत तक सीमित नहीं रहा। कई एशियाई देशों ने इसे गंभीरता से लिया है। थाईलैंड, नेपाल और ताइवान जैसे देशों ने अपने हवाई अड्डों पर भारत से आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच शुरू कर दी है। तापमान चेक, हेल्थ डिक्लेरेशन और लक्षणों की निगरानी की जा रही है। यह वही तरीके हैं जो हमने कोविड-19 के समय देखे थे। थाईलैंड के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर अब विशेष निगरानी रखी जा रही है, खासकर उन यात्रियों पर जो भारत के उन हिस्सों से आ रहे हैं जहां नीपा वायरस के मामले सामने आए हैं। नेपाल ने भी अपने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और भारत नेपाल सीमा पर स्वास्थ्य जांच तेज कर दी है। इन देशों का कहना है कि अभी कोई पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है, लेकिन सावधानी जरूरी है क्योंकि देर होने पर हालात बेकाबू हो सकते हैं। भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना बेहद जरूरी है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे खुले में कटे फल न खाएं, चमगादड़ों या बीमार जानवरों के संपर्क से बचें और अगर किसी को तेज बुखार या असामान्य लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है और संदिग्ध मामलों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। नीपा वायरस का सबसे बड़ा खतरा यही है कि यह अचानक फैल सकता है और जब तक हम समझ पाएं तब तक नुकसान हो चुका होता है। कोविड ने हमें सिखाया है कि शुरुआती चेतावनी को नजरअंदाज करना कितनी बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए भले ही सरकार कह रही हो कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सवाल ये है, क्या हमारी तैयारी पूरी है? क्या हम सिर्फ आंकड़ों पर भरोसा कर रहे हैं या जमीनी स्तर पर भी सतर्कता बरती जा रही है? अब सवाल आपसे है, क्या नीपा वायरस को लेकर लोगों को और जागरूक करने की जरूरत है? क्या एयरपोर्ट स्क्रीनिंग काफी है या हमें जमीनी स्तर पर और कड़े कदम उठाने चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी जरूरी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही भरोसेमंद और गहराई से समझाई गई खबरों के लिए ट्रेंड गोरा न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें।